नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। डेढ़ से 2 घंटे तक रोड में हम लोग पानी लेके खड़े रहे, मारने के लिए नहीं आ सके। 11,000 तक का तार गिरा हुआ था, करंट पूरा रोड में दौड़ रहा था। एक एक करके ऊपर से तार सब गिर रहा था, जो आप देख सकते हैं पूरा तार, ये सब यहाँ से उधर सब जगह का तार गिरा हुआ था। जगह निकल रहे हो। हमारे व्यापारी जो जिसके घर में आग लगी उसको समझ लगता हुआ कि क्या विडम्बना मेरे पर आ गया। यही सोचकर आज हम व्यवसायी वर्गों की बैठक किए और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुनः एक बार प्रशासन को इसकी सूचना दिया जाए। अगर नहीं करे तो मैं तो यही मेरा सुझाव है कि इसके ऊपर अगर प्रशासन ध्यान नहीं देती है तो आंदोलनात्मक रूप लेंगे हम लोग। अगर नहीं करते 1 सप्ताह के अंदर में तो हम लोग इसके बैठक करके निर्णय लेकर के आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग भी इनके साथ कल जाएंगे, 25-50 आदमी कल इनके साथ हम लोग जाएंगे। ये नहीं कि अकेले जाएंगे फिर हम लोग रात बैठेंगे क्या हुआ आप हमको बताएंगे। ये हम लोग भी इनके साथ जाएंगे। अभी 25-50 आदमी को उसमें अच्छा जानकार आदमी से हम लोग ड्राफ्टिंग करवाएंगे और हम लोग जो स्वेच्छा से कल अपना समय देना चाहते हैं 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में। नीलेश देवरे जी वो ऊर्जा विभाग में भी सचिव होके आए हैं, जो बाका से पूर्व परिचित है, तो शायद हम लोगों की बात वहाँ आसानी से सुनी जाएगी। अगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है तो एक पत्र सचिव महोदय के नाम पे हम लोग जरूर लिखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। 2 दिन पूर्व जो है बांका शहर के बीचों बीच शिवाजी स्थित जो है एक दवाई दुकान और एक कपड़े दुकान में जो है बिजली विभाग की लापरवाही से आग लग जाता है, जिसके कारण जो है लाखों का कहते हैं 60 से 70-80 लाख रुपए का जो है व्यापारियों को नुकसान हुआ है। उसके बावजूद जो है बांका थाना जो है एफआईआर करने में असमर्थ है, कहते हैं सान्हा लिखा देते हैं। इसके विरोध में जो यहाँ के व्यापारी संघ हैं वो आज जो है करहरिया रोड में शिवाजी चौक पे एक बैठक किया गया, जिसमें व्यापारी संघ के अध्यक्ष थे। इनके अलावा जितने भी मैं दिखा दूँ, जितने भी बांका के बुद्धिजीवी जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर बैठक किए, बैठक में अपनी अपनी बातों को रखा। अब जानते हैं कि इसमें पूरा प्रकरण क्या है और आज इतना बड़ा जो है एक एफआईआर के लिए यहाँ की कार्रवाई के लिए व्यापारियों को बैठना पड़ा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अनिल कुमार चौधरी। आज ये बैठक किस संदर्भ में? बैठक जैसा कि आप जानते ही होंगे, आपके चैनल के द्वारा या अन्य समाचार पत्रों के द्वारा हमारे गिरधारी जी और दीनानाथ जी का जो चौक पे दुकान है शिवाजी चौक पे, उसमें बिजली के शॉर्ट सर्किट और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते रात में 2 बजे के करीब आग लग गई, जिससे कि दोनों दुकानें पूरी तरह जल के नष्ट हो गया। कितना का नुकसान हुआ मोटा मोटी? दोनों दुकानें मिलके हमको लगता है कि लगभग 80 से 90 लाख रुपए के बीच में नुकसान हुआ है। मेरा जो अपना खुद का आकलन है, बाकी जो दुकान के ऑनर है वो इस विषय में ज़्यादा आपको, क्योंकि आप भी एक बहुत पुराने व्यापारी हैं, एक व्यापारी वर्ग के लिए और व्यक्ति व्यापारी के लिए 80-90 लाख रुपए का नुकसान हो जाना कितना लगता है दुखदाई? जीवन भर की कमाई है। एक व्यापारी जब अपना व्यापार शुरुआत करता है तो वो 0 से करता है, या 10-20 हज़ार रुपया। ये तो काफ़ी पुराने व्यवसायी हैं, इनका पुरखों का ये बिजनेस था, दवाई दुकान और जनरल स्टोर जो है इनका। ये शुरू से 0 से स्टार्ट होकर के आज कितना मेहनत से ये एक प्रॉपर्टी और एक साम्राज्य खड़ा किए, एक प्रतिष्ठान खड़ा किए, और क्षण भर में 2 घंटे में ये दुकान पूरा जल के नष्ट हो गया। इनका तो पूरा ज़िंदगी भर की कमाई चली गई इनकी। इनके लिए हम लोग पूरा व्यवसायी समाज मर्माहत हैं और दुखी हैं। ऐसी कार्रवाई हो बिजली विभाग के खिलाफ। अभी कुछ दिन पहले अलीगंज में भी एक ट्रांसफार्मर में आग लग गया था। शिवाजी चौक पे एक और ट्रांसफार्मर है, वहाँ दिन भर आग निकलते रहता है। हम लोग कंप्लेन भी करते हैं कि सर देखिए अभी धुआं दे रहा है, लेकिन बिजली विभाग एकदम कान में तेल दे के सोया रहता है। अभी आज उस घटना के बावजूद जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर में सुबह तार गिरा, 2 घंटे तक बिजली विभाग को फ़ोन करता चला गया, लेकिन फ़ोन नहीं उठाइए। क्या कोई नहीं सुनते हैं? इतना बड़ा विद्युत विभाग है बांका जिला प्रमंडल, इतना बड़ा काम है और यहाँ पे एक आदमी सिर्फ फ़ोन रिसीव करने वाला है, वो भी हमेशा फ़ोन नहीं उठाता है।
कुछ भी बताइए तो बढ़िया से बात नहीं करता है। सबसे पहले जो है फ़ोन जो रिसीव करता है उसकी संख्या वहाँ पे बढ़ाई जाए और जो अभी रिसीवर हैं उसको तुरंत और बर्खास्त किया जाए सेवा कार्य से, और अच्छे लोगों को और निपुण लोगों को उस कार्य के लिए रखा जाए। आज का जो ये बैठक था, बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया? अभी हम लोग सब व्यवसायी संघ ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम व्यवसायियों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल बन रहा है, और हम लोग ये प्रतिनिधि मंडल बिजली ऑफिस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारिक संघ, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और बिजली विभाग और तमाम जुड़े इस संबंधित जुड़े जितने भी विभाग हैं इनके सारे बड़े पदाधिकारी को हम लोग सूचित करेंगे, और जो घटना हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की हम लोग मांग करेंगे विद्युत विभाग से कि ये इतना जो लाखों का नुकसान हुआ है विद्युत विभाग उसको मुआवजा दे। ज़िंदगी तो अब वो दुकान तो वो प्रतिष्ठान तो दे नहीं सकते हैं, कम से कम मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए दोनों व्यापारियों को, यही हम लोगों की मांग है। और विद्युतीकरण का जो है आप लोगों ने यहाँ पे बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्युतीकरण के लिए अंडरग्राउंड का, वो क्या मामला है? बिल्कुल होना चाहिए। सभी बड़े शहरों में, बांका भी एक जिला मुख्यालय है, जिला शहर है, जितने भी बिहार में बड़े बड़े शहर हैं आप देखेंगे सारे जगह अंडरग्राउंड रेल लाइन चला गया है। बांका इस मामले में पिछड़ा हुआ है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बांका के विद्युत विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ भी जो है जो अंडरग्राउंड जो है बिजली कनेक्शन वो सबको दिया जाए, जिससे इस तरह की घटना ना हो, इस तरह की आगे किसी व्यापारी को अपना पूरा जीवन भर की कमाई का नुकसान ना उठाना पड़े। एक दुकान चला गया आज 2 व्यापारियों का, कल और नुकसान हो सकता है। इससे प्रशासन यहाँ पे हम लोग को मदद करें और तुरंत से तुरंत इस जो अपना उनका जो ये लचर व्यवस्था है उसमें वो सुधार करें। यहाँ पे एक बंधु, एक व्यापारी वर्ग और जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें लगे हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या हो? मेरा नाम दीनानाथ राजगढ़िया है। आप ही का दुकान था? जी, हमारी किस दुकान। चीज़ का व्यापारिक प्रतिष्ठान आपका है? मेरा जनरल स्टोर था। उसमें कितने साल से दुकान चल? मेरी दुकान तो 1986 से है। 86 से है। कितना मतलब मारमात खुद को महसूस कर रहे हैं कि प्रशासनिक उदासीनता और बिजली विभाग की लापरवाही ने तो आपका पूरे जीवन का कमाई को राख बना दिया। अभी आप क्या मतलब जो है थाने में गए, आपने आवेदन किनको किनको दिया है? हमने जिला पदाधिकारी कार्यालय में आवेदन दिया है उसी दिन जिस दिन घटना हुई थी। माननीय पुलिस अधीक्षक साहब के कार्यालय में दिया है, और आपदा प्रबंधन विभाग के पदाधिकारी के कार्यालय में दिया है। उसके बाद नगर परिषद कार्यालय के पदाधिकारी के यहाँ दिया है। थाना प्रभारी के यहाँ हम 3 बार गए, लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं लिया। बोले कि नहीं, मैं FIR नहीं करूँगा, आप सहना दर्ज कराना चाहते हैं तो मैं सहना दर्ज कर लूँगा, लेकिन मैं FIR नहीं लूँगा। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, आम आदमी है। अब हम लोग उसके बाद शाम को हम जो है बिजली ऑफिस भी गए, तब तक में बिजली ऑफिस का गेट बंद हो चुका था। कितना बजे? ये करीब 4 बजे के लगभग, 4 सवा 4 बजे के लगभग। मतलब यहाँ देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बारिश का मौसम है, जगह जगह बिजली का जो है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, और 4 बजे शाम में बिजली विभाग का कार्यालय बंद हो गया। ताला लगा रहा था। एक कर्मचारी बोला अभी अब यहाँ कोई आदमी नहीं है। तो फिर हम लोग लौट के वापस थाना गए। थाना में भी आधा घंटा वेट किए, तब फिर थानाध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो है ये आवेदन आपका नहीं लूँगा, आप कोर्ट चले जाइए। आप अगर सना देंगे तो मैं सना लिखूँगा, नहीं तो आपको FIR कराना तो आप कोर्ट चले जाइए। तो आप लोगों ने आज जो बैठक हुआ था, तो आपके साथ क्या लगता है, बांका का व्यापारी वर्ग आपके साथ है? मेरे को देखिए, मेरी तो दुकान जल गई बाबू। मेरा अब क्या है, अब हमको तो अब शुरू से स्टार्ट करना। व्यापारी हम तो ये देखना कि आज मेरा घर वहाँ पर नहीं था। आज मेरा घर में 10 परिवार रहता तो उस आग में सब जल के स्वाहा हो जाता। अगर आज बिजली विभाग लाइन ने मामूली सी लापरवाही, फ़ोन नहीं उठाना, ये छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। तो उस घर में आपके परिवार के लोग भी रहते थे? नहीं रहता तो मैं इस बात का बात बनाऊँ। दुकान मेरी जल गई, हो सकता है साल 2 साल माल की भी नुकसान हो सकता था ना। आज किसी दूसरे के साथ हो सकता है, किसी भी परिवार के साथ हो सकता है। हमारा आक्रोश इस पर ज़्यादा है। तो आखिर क्या बदलाव क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप फ़ोन नहीं उठाइएगा, ये आवश्यक ज़रूरी चीज़ है। आप पुलिस प्रशासन की गाड़ी जा रही है, अब वहाँ पर उनका प्रशासन का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ नहीं है। पर घोर लापरवाही है बिजली विभाग का। बिल्कुल अंधेर गर्दी एकदम पूरा।
आपका परिचय पहले बताएं। मेरा नाम सजदान तिवारी हुआ। मैं बांका जिला के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिला अध्यक्ष हूँ। बांका में ये बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है। यह तो हमारे व्यापारी जो जिसके घर में आग लगी उसको समझ लगता हुआ कि क्या विडम्बना मेरे पर आ गया। यही सोचकर आज हम व्यवसायी वर्गों की बैठक किए और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पुनः एक बार प्रशासन को इसकी सूचना दिया जाए। अगर नहीं करे तो मैं तो यही मेरा सुझाव है कि इसके ऊपर अगर प्रशासन ध्यान नहीं देती है तो आंदोलनात्मक रूप लेंगे हम लोग। अगर नहीं करते एक सप्ताह के अंदर में तो हम लोग इसके बैठक करके निर्णय लेकर के आंदोलन की कार्रवाई करेंगे। चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कितना सहमत हैं आप लोगों में, कितनी सहमति बनी? 100% से हम लोग पूरे सहमत हैं और सभी व्यापारी एकजुट हैं। क्या आपका शुभ नाम क्या हुआ? संजय तिवारी, खाद्यान्न व्यवसायिक संघ से अध्यक्ष हैं बांका के। तो इस तरह का घटना आगे ना हो इसके लिए आप लोग क्या राय देना चाहते हैं? ये बिजली विभाग का जो जर्जर तार का व्यवस्था है इसको अंडरग्राउंड किया जाए। सबसे पहला यही है कि कहीं भी बाज़ार में अब ऐसा खुला तार नहीं चलता है, सभी जगह अंडरग्राउंड है। हम लोग पैसा देते हैं इतना, जितना आप कॉमर्शियल बिजली हमसे उपयोग कराते हैं 4 गुना बिल लेते हैं वो भी देते हैं। रूरल एरिया में यही बिजली मिलता है 2 रुपया यूनिट, हमारे यहाँ 8 रुपया यूनिट ले रहे हैं, उसको हम पूरा कर रहे हैं। पैसा तो आप पूरा ले रहे हैं लेकिन सुविधा दे नहीं रहे। हमसे 4 गुना ले रहे हैं। ग्रामीण में हमसे ग्रामीणों को 2 रुपया यूनिट में देते हैं, हमसे 8 रुपया यूनिट ले रहे हैं। हमसे 4 गुना लेते हैं और सुविधा के नाम पे हमको 0 रखे हैं। यहाँ पे अंडरग्राउंड तार की व्यवस्था हो और टोल फ्री नंबर जो दिया गया हो उस पर तुरंत उठाने का सूचना देने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मीटर जो स्मार्ट मीटर लगाया है वो कितना फायदेमंद लग रहा है? फायदेमंद कुछ नहीं है। यह सिर्फ है विभाग उपभोक्ता से शोषण कर रही है। विभाग में जो ठेकेदार है वह लोग मीटर लगाओ उखाड़ो करो नाम पर पैसा बना रहा है। कहते हैं ना भ्रष्टाचार चरम पे है। यहीं के स्कूटी इंजीनियर हुआ करते थे पहले, करोड़ों रुपए आपने ईएनएस मीडिया के माध्यम से देखा। उनके घर में सीबीआई का रेड पड़ा, हमने ईएनएस मीडिया की पूरी टीम ने हमने कवरेज किया। करोड़ों अरबों का घोटाला बिजली विभाग में होता है। अगर एक व्यापारी वर्ग है, अगर उसका एक व्यापारी का प्रतिष्ठान अगर जल जाता है तो यह बिजली विभाग का दायित्व और इसका कानूनी इसका प्रावधान है कि बिजली विभाग एक एक धागे की जलने की जो कीमत होती है वो अदा करती है। अब देखना यह होगा कि बांका का व्यापारिक संघ इस मामले को लेकर कहां तक आवाज़ उठा पाता है, कहां तक जाने का विचार है। चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। पहले तो आज हम लोग निर्णय लिए कि कल हम लोग सारे प्रशासन पदाधिकारी को इसकी सूचना देंगे कि इस तरह का हम लोगों के साथ घटना घटी है। प्रशासन तो गहरी निद्रा में सोई हुई है। अभी तक प्रशासन के ओर से एक भी कोई भी तरह का नहीं किया गया। यहाँ तक मालूम हुआ कि हमारे दुकानदार जिसके घर में आग लगी, दुकान में आग लगी है और वह एफआईआर करने के लिए गए और वह भी नहीं लिया गया। ये कितनी सोचनी है। सरकार ने नए नियम नया कानून बनाया है लेकिन कुछ नहीं है। सामने में देख रहे बाजार बांका शहर का ये मुख्य चौक है और मुख्य चौक पर आग लगी। पहले तो एक हल्ला होता था, 1000 आदमी जुटता था और यहाँ पर रात भर आग लगती रही और कोई देखने वाला नहीं आया। ट्रक से भी तो फायर ब्रिगेड बुलाए तो उन्होंने भी कहा कि जब तक लाइन नहीं कटेगा तो हम उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये ट्रक से भी काफ़ी जो ओवरलोड की गाड़ियाँ हैं 8 बजे नो एंट्री तोड़ के 9 बजे घुस जाती है, उससे भी तो बांका के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। आपको क्या लगता है? हमको यही लगता है, लगता नहीं बल्कि भय है सभी दुकानदार में। क्योंकि हम लोग उस ट्रक के भय से दुकानदार भाई 9 बजे के पूर्व ही दुकान बंद करते हैं, जबकि नियम है कि 10 बजे रात्रि से ही भारी वाहन चलेगी, लेकिन कितना 9 बजे रात्रि में चलती है। कितना नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। छोटे शहरों में आमतौर जो हैं कंज्यूमर जो हैं उपभोक्ता शाम के समय में ही निकलना पसंद करते हैं, लेकिन बांका शहर का जो हृदय स्थलीय शिवाजी चौक, यहाँ की इतनी व्यवस्था जर्जर है और प्रशासन यहाँ पे इतना अक्षम है कि शाम मतलब ढलते ही 7 बजे से ही बड़ी गाड़ियाँ चलना चालू हो जाती हैं।
जिसके चलते कि शहर में भारी जाम, अफरा तफरी, भय का माहौल, आए दिन एक्सीडेंट, दुर्घटना। कुछ दिन पहले हमारे अलीगंज मोहल्ले में एक छोटी बच्ची ट्रक से दबा करके दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके डर से अब शाम के समय में 7 बजे के बाद शहर के अधिकांश जो परिवार हैं जो खरीदारी करना चाहते हैं वो नहीं निकलते हैं, घरों में ही दुबके रहते हैं। वो जानते हैं कि शहर में कत्लेआम मचा हुआ है, कब कौन गाड़ी किसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो वो लोग निकलना ही पसंद नहीं करते हैं। जिसके चलते व्यापारियों को बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है और यहाँ के पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है। जो लोग शाम के समय में मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपना दिन भर काम किए, शाम को बाज़ार निकले, उनको भी लग रहा है कि अब वो काम छोड़ के सामान खरीदने जा रहे हैं। उपभोक्ता का भी नुकसान है और व्यापारियों का भी नुकसान है और आम जनता इससे त्रस्त है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। जो नो एंट्री का समय है उसका पालन हो, गाड़ियाँ सभी गाड़ी चले। हम लोग व्यापारी ये नहीं कहते कि बड़ी गाड़ियाँ ना चले, सभी गाड़ी चले, नियम कानून से चले। जो उनका तय सीमा लोड है उस पर चले, जो तय सीमा स्पीड है उस पर चले, जो समय है उस पर चले। हम लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। लेकिन इस तरह जो आए दिन पूरा 80 के 90 के स्पीड में 20 शहर पे ये लोग फर्राटे मारते हैं गाड़ियाँ, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है, ये बहुत गलत बात है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। मैं अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि विगत 4 महीने के बाद दोबारा हम उठाए और आप लोगों का स्नेह और आपका प्यार इतना मिला, इसके लिए मैं अपने एक एक दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप ही हैं जो हमारी आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखे थे ENS मीडिया में विकास कुमार।